हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है और आप लोगों का दिन भी बहुत अच्छा जाए, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, लेकिन फिर भी मेरी ये जो सुपर वुमन है वो सुधर नहीं सकती। वो उठते ही उसका चालू हो गया झाड़ू उड़ू मारना, जबकि कोई ज़रूरत नहीं, इतना क्लीन है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, ये सब काम तो मैं भी कर सकता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन वो रहता है ना कि मैं थोड़ा गिलवाई करता हूँ, इसलिए वो चिढ़ जाती है। तो चलता हूँ, रेडी होता हूँ और नाश्ता वास्ता जो करना रहेगा करता हूँ। देखता हूँ क्या आज नाश्ते में बनाना है, क्योंकि हम लोग कोई प्री प्लान नहीं करते हैं। जो मन कर दिया वो बनाते हैं, वो खाते हैं। तो चलता हूँ। तो फाइनली हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए हैं, देख सकते हैं। और ये बाहर का नज़ारा। तो यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करना या फिर कुछ भी खाना पीना, पढ़ाई करना या कुछ भी, सामने का व्यू अच्छा लगता है। सुबह सुबह सनलाइट आती है तो अच्छा नज़ारा लगता है। जैसे हम देखते हैं मूवी सीनरी होती है, वैसी सेम फीलिंग आती है। तो खाने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और टाइम पास भी हो जाता है। तो इसके ऑफिस का टाइम हो गया है, बाय। यहाँ से उतरेगी है, बाय। हे गाइस, तो अक्कू का नया आईपैड आ चुका है। साथ में उसकी जो भी एक्सेसरीज हैं, स्क्रीन गार्ड से लेके कवर, सब आ चुका है। तो अक्कू का क्या है, वो बिना ये सब के आईपैड यूज़ करने से डर रही है, क्योंकि वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसे गैजेट होते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे आईपैड हो या कुछ भी हो, उससे संभलता नहीं है। ये उसकी बुराई नहीं है। एक्चुअली बहुत लोग होते हैं जो मतलब उनसे मोबाइल जैसे गिर जाता है या कुछ है, तो इसलिए उसके केस में ये बहुत ज़रूरी है। और बात है भाई, पैसे लगाए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख़राब हो जाए आते ही। तो एक तरीके से उसके मन में डर बैठ गया, क्योंकि वो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि 1 साल या 2 साल के अंदर उसने 4-5 मोबाइल यूज़ कर लिए। और जो भी मोबाइल यूज़ किए वो इसी वजह से यूज़ किए थे, क्योंकि वो या तो गिर जाते थे या तो मिस हैंडलिंग हो जाती थी, वो गिर के टूट जाता था या कुछ हो जाता था। तो अब वो आईफोन एप्पल का या जो भी एप्पल के प्रोडक्ट है भाई, वो महंगे होते हैं और महंगे होते हैं तो उन्हें बचाना भी ज़रूरी। तो इस वजह से वो अब बहुत ही केयरफुल रहती है कि पहले स्क्रीन गार्ड रख लो, ये सब रख लो, तब वो यूज़ करना शुरू करेगी। वैसे ये आईपैड इसलिए हमने ख़रीदा है उसके लिए, क्योंकि बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके रिसर्च फील्ड में। तो यहाँ पे रिसर्च फील्ड में अगर वो आईपैड यूज़ करेगी तो एक तरीके से ये एक लाइब्रेरी का काम करेगा उसके लिए। तो इस वजह से हमने ये लाया, ताकि वो अपने जो भी रिसर्च पेपर हैं वो इस पे पढ़ सके और इसी पे ही वो हाईलाइट वाईलाइट जो भी है करना है, जो भी उसे शॉर्ट नोट्स बनाना वो बना के कंप्लीट रखे और एक छोटे से बैग में उसकी पूरी लाइब्रेरी आ जाए। नहीं तो इतने सारे बुक्स, इतने सारे रिपोर्ट्स अगर प्रिंट कराने जाएगी तो बहुत टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगा, प्लस उसके बैग का वजन वो संभाल पाएगी कि नहीं ये भी डाउट है। और उतना वजन लेके घूमना ये कोई फिजिबल नहीं है। इससे अच्छा तो यही है, अभी प्रोटेक्टर यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स पहले तो पास पास कुछ नहीं है, और अगर जाना भी है तो वहाँ पे कुछ गारंटी नहीं कि वो लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि इंडिया जैसे यहाँ पे ऐसे शॉप्स नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कहीं भी किसी गली में आपको कोई मोबाइल शॉप दिख जाए या कुछ। यहाँ पे मार्केट प्लेस ही है, और यहाँ पे तो इवन किराना स्टोर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जाना है, आपको प्रॉपर मॉल में जाना है, वहाँ से ही सामान खरीदना है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है कि हम अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे हम पास में नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि हफ्ते में एक बार जब छुट्टी होती है तब जाओ, पूरे हफ्ते का एक बार में पूरा सामान लेके आओ और पूरे हफ्ते यूज़ करो। तो चलिए लगाते हैं, लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों फाइनली कवर और उसके साथ साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों मैंने लगा दिया है। अब ये जो आईपैड है, अब ये फाइनली अक्कू अपने हाथ में पकड़ सकती है, छू सकती है, क्योंकि वो डरती है ये सब चीज़ों को। इवन उसने पहला जो आईफोन ख़रीदा तो उसने आईफोन को ख़रीदने के 2 दिन तक उसने यूज़ नहीं की थी। यूज़ क्या, उसने बॉक्स को खोला तक नहीं था जब तक कि स्क्रीन गार्ड और कवर ना आ गया हो। उसके बाद ही उसने अपना आईफोन यूज़ करना शुरू किया।
तो भाई डर होता है, जैसे रहता है ना, किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, उसको कंजेस्टेड जगह से, लिफ्ट से डर लगता है। वैसे ही उसकी लाइफ में 1-2 साल जो इतने मोबाइल टूटे हैं, उसका डर इतना बैठ गया है कि वो अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जब तक उसका प्रोटेक्शन, चाहे वो प्रोटेक्टिंग ग्लास हो, चाहे वो कवर हो, जब तक ना आ जाए तब तक वो यूज़ नहीं करती। और एक मैं हूँ जो अपने मोबाइल में ना कभी कोई स्क्रीन गार्ड यूज़ करता हूँ, ना ही मैं कवर यूज़ करता हूँ। जैसे एज इट इज़ फ़ोन आता है मैं वैसे यूज़ करता हूँ। हाँ, अगर कवर के साथ कभी कभी फ्लिपकार्ट पे, सब पे कवर मिल जाता है तो 1-आध महीना, 2 महीना, 6 महीना यूज़ कर लिया, उससे ऊपर मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन यहाँ पे अपोजिट केस है आकांक्षा के साथ, सॉरी अक्कू के साथ। तो अब फाइनली वो यूज़ कर सकती है, और इसका पेंसिल वेंसिल भी बॉक्स में है, जो कि अब वो वही यूज़ करेगी, उसको तो मैं नहीं दिखाऊँ। तो फाइनली कवर और प्रोटेक्टिंग ग्लास लगाने के बाद मैं चलता हूँ लंच के लिए। तो आज लंच में कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि आज मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। नॉर्मली ऐसा होता है कि हफ्ते में किसी दिन मुझे खाने का मन नहीं करता है, तो मैं उस दिन बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता हूँ, सिर्फ फ्रूट खाता हूँ। तो अभी हमारे पास एप्पल है, ग्रेप्स हैं, और भी चीज़ें हैं, तो बस उनको ही खाऊंगा आज मैं। तो यही आज मेरा लंच है। और आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आप लोगों का क्या थिंकिंग है, लेकिन मेरा ये है कि अगर जिस दिन मन नहीं करता, मैं भले ही उस दिन कुछ ना खाऊं, अगर फ्रूट नहीं हो तो भी मैं कुछ नहीं खाता हूँ। तो मेरा ये है कि अगर नहीं मन कर रहा है तो नहीं खाऊंगा, और अगर फ्रूट मिल गया तो ही खाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या होता है, कि मेरे जैसा होता है कि आप लोग हर रोज़ खाने वाले हैं। जैसे मेरी वाइफ है अक्कू, जो है वो भूखी बिल्कुल नहीं रह सकती। वो हफ्ते, उसको फ्रूट से पेट नहीं भरता। वो फ्रूट जो है उसके लिए एक तरीके से खाने के बाद, जैसे रहता है ना कि स्वीट डिश हो गया, वैसी वो यूज़ करती है, वो खाना नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर मेरा हफ्ते में किसी दिन खाने का मन नहीं किया तो मैं नहीं खाता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन नहीं खाता हूँ, सिर्फ लंच जो है उसको ही मैं स्किप करता हूँ। बाकी ब्रेकफास्ट और डिनर तो मैं करता ही करता हूँ। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग का क्या क्या मेरे जैसा सीन है कि आप लोग भी अक्कू जैसे हो कि बिना खाए पिए नहीं रह सकते। एक बार मेरी खिड़की से दोपहर में यहाँ का व्यू देख लीजिए। हे गाइस, तो फाइनली अक्कू अपने ऑफिस से आ गई है। ये देखो, भूख लगी थी मुझे, बेचारी को भूख लगी है। लेकिन आज इसके आने से पहले मैं प्याज काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी, और प्लस आज मेरा मन कर रहा था अंडा खाने का। तो अंडे उबाल रहा हूँ, जिसका मैं अंडा कढ़ी बनाऊँगा। हे गाइस, तो अक्कू के आते ही उसका स्नैक्स रेडी हो गया है, और अब हम खाने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं टहलने के लिए। ये आ चुकी है अपने लैब से, तो हम लोग सोचे एक बार गार्डन जाके देखते हैं। यहाँ पे कोई जापान गार्डन है, तो वहाँ पे लोग मिलते भी हैं, खेलते भी हैं। तो देखते हैं, अगर मौका मिला तो कुछ गेम वूम कुछ रहेगा तो खेल लूँगा। तो चलता हूँ। तो गाइस, काफ़ी मशक्क़त के बाद हम इस जंगल में जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जंगली इलाका काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पे भेड़िए भी हैं और शेरनी भी है, देखो मेरे सामने चल रही है। तो मुझे इससे बच के रहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, ये देखिए, यहाँ पे लगता है किसी जानवर ने रास्ता बनाया है, और हम इस रास्ते पे चलते जाएंगे जब तक हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गार्डन ना आ जाए। लेकिन ऐसे खतरनाक इलाकों से हमें गुजरना पड़ता है एक गार्डन के लिए। सोचिए आप, सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें बच के निकलना है। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको सजाया है। और ये देखो, मेरे घर की एक बच्ची उछल कूद करते हुए, देख सकते हैं कितना अच्छे से सजाया है, और वेल मेंटेन्ड है यार। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कचरा है या कुछ है। यहाँ की यही चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे लोगों में सिविक सेंस है कि वो साफ़ सफाई खुद से रखते हैं। यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई रहती है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत पॉटी करते हैं, जैसे कि वो लोग। अच्छा, वो कौन है? ओके, अच्छा, तो मतलब इन लोगों में सिविक सेंस नहीं है। यहाँ के लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। और इस तरह हम फूलों की घाटियों में घुस चुके हैं। देख सकते हैं रंग बिरंगे फूल, लाल कलर है, गुलाबी है,
बैंगनी है। और ये क्या है, ये कौन सा फूल है, कमेंट करके बताइए। और ये क्या है? आइडिया गार्डन। और यह जगह आइडिया गार्डन का सबसे आकर्षक जगह है, जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल पौधे उपलब्ध हैं। और यहाँ आते ही इन फूलों की सुगंध हमारे तन बदन में एक तरीके से ऊर्जा का संचार करती है। इसके अलावा यहाँ बच्चे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी स्पेशल जगह बनाया गया है। और ये रहा सबसे अच्छी जगह जहाँ से आप दूसरे यूनिवर्स की ओर जा सकते हैं। तो गाइज ये चिल्ड्रंस गार्डन है। ये सेक्शन जो है चिल्ड्रन एरिया का है और यहाँ पे बुक्स भी रखे हुए हैं कि अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे अपना बैठ के पढ़ सकता है। और आप देख सकते हो एक छोटी बच्ची यहाँ पे भी खड़ी हुई है, अभी वो जाके बैठ जाएगी। और लेकिन इसको पढ़ने की कोई चाह नहीं है, इसलिए बुक वुक नहीं रखी है। क्या आप भी इन फूलों की वैरायटी से आकर्षित हुए हो? क्योंकि मैं तो हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका इसका वीडियो बनाने से। हे गाइस, तो जितना भी मौज मस्ती करना था, गार्डन में घूमना था, हो गया। वैसे ये तो अब डेली रूटीन रहेगा। तो अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं इस चुलबुली को। तो बस सामने ही हमारा अपार्टमेंट है, ये वाला। और बहुत मस्त सनसेट होता हुआ दिख रहा है। तो अब चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं। हे गाइस, तो अभी रात के 9:30 बज गए हैं। हमारा खाने का टाइम हो गया है। तो आज मैंने बनाया हूँ। आज क्या बनाया हूँ? तो आज बनाया हूँ अंडा कड़ी। तो देख सकते हैं। तो देखते हैं टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं रेयरली ही ये सब बनाता हूँ। या बोला जाए तो मुझे बनाने का शौक़ तो है नहीं, लेकिन बनाना पड़ता है। और देखते हैं कैसे बना है। क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरी मम्मी मसाले वसाले तैयार करके दे देती थी, बस मुझे फ्राई करके, मतलब एक तरीके से देखा जाए जैसे रहता है ना कि रेडीमेड मिलता है, रेडीमेड को बस पकाओ और खा जाओ। लेकिन यहाँ पे मुझे जीरो से शुरू करना पड़ा है। तो देखते हैं कैसा बना है। तो ट्राई करते हैं और आपको बताते फिर। तो खाना वाना हो गया। और जैसे कि मैंने अंडा कड़ी बनाया था, तो मुझे भी डाउट हो रहा था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जीरो से शुरू किया था और पूरा ख़त्म किया था। तो काफ़ी अच्छा बना था, टेस्टी बना था। मुझे तो टेस्ट में बेस्ट लगा। लेकिन जो मेरी मेहमान थी, मेरी वाइफ, मेरी अक्कू, उसको भी बहुत पसंद आया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अच्छा बनाया। नहीं तो आज तक क्या होता था, मेरी मम्मी सब चीज़ करती थी, बस मुझे अंडे को तल के और बाकी वो बनाना पड़ता था। बाकी सब चीज़ें तो वो वही करके रखती थी, मसाले से लेके नमक से लेके सब चीज़। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने ही प्याज वयाज जो भी है सब चीज़ मसाले वसाले रेडी किया, नमक डाला। हालांकि नमक कम हो गया था, लेकिन वो तो ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा बना था। मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैं अगर घर जाऊंगा मेरी मम्मी के पास, अभी तो मैं सिर्फ 3 महीने के लिए उनसे दूर हुआ हूँ, तो मैं अगर रहेगा तो फिर मैं उनको भी बोल सकता हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कर सकता हूँ। तो बहुत खुश हूँ। तो अभी रात हो गया है, अब मैं चलता हूँ सोने के लिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।